जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। यस सर। हाँ जी सर, आ रही है। यस सर। वालेकुम अस्सलाम सर। ये जो अननोन प्लेयर कौन आ गया दरमियान में? वालेकुम अस्सलाम सर। बेटे इकरा हमीद है इस क्लास में? इकरा हमीद? जी सर है। बच्चों, मैंने आपको प्रैक्टिकल के हैंड आउट सेंड किए थे और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग उसको काइंडली एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। तो होपफुली आप सबने पढ़ा होगा उसको। हाँ, जी यस सर। चलें तो फिर तो बहुत आसान है हमारे लिए आज का प्रैक्टिकल समझना। जी सर, इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। और जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सबको नज़र आ रहा है जो स्क्रीन पे जो है? यस सर। जी सर। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें हम बेसिकली एक प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। जनरली जो हमारे होते हैं उसके जी प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे हम हीमोसाइटोमेट्री के। और इसमें जो मेन चीज़ समझने वाली है और जो चीज़ सीखने वाली है वो इस तरह से है कि हमने हीमोसाइटोमेट्री या हीमोसाइटोमेट्री बेसिकली ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं उनकी मेजरमेंट्स को कहते हैं, उनकी क्वांटिफिकेशन को कहते हैं। सो नॉर्मली जब हम ब्लड लेते हैं किसी भी पेशेंट से और उस ब्लड को जब हम उसको हम एग्ज़ामिन करते हैं, सो उसकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो कुछ तरीक़ों से होती है। या तो हम केमिकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं जिसमें हम केमिकल टेस्ट करते हैं और हम उसमें क्वांटिफिकेशन करते हैं हीमोग्लोबिन वगैरह की। और कुछ जो है बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल क्वांटिफिकेशन होती है, मॉर्फोलॉजिकल मेजरमेंट्स होती हैं। मॉर्फोलॉजी अगर हमने चेक करनी हो तो दैट इज़ क्वालिटेटिव, और अगर हमने उसकी काउंटिंग करनी हो तो फिर दैट इज़ क्वांटिटेटिव टेस्ट। कि उसने अगर हमने फॉर एग्जांपल आरबीसीज काउंट करने हो, कितने नंबर ऑफ आरबीसीज हैं ब्लड के अंदर, कितने नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज हैं,
और कितने प्लेटलेट जो है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, और फिर अगर हमने WBCs के डिफरेंट टाइप्स को देखना हो कि वो कितने हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, तो डेफिनेटली हमें उसके लिए काउंटिंग करनी पड़ती है, सेल काउंटिंग करनी पड़ती है। सो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है इसमें हम मेनली फोकस करेंगे हीमोसाइटोमेट्री पे, जिसमें हम नॉर्मली ब्लड सेल्स की काउंटिंग करते हैं। और ब्लड सेल की काउंटिंग में आपको बताता चलूँ कि हम ब्लड सेल की काउंटिंग जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इन तीनों सेल्स की जो काउंटिंग होती है ना, उसके लिए हम एक इस इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर उसको कहते हैं। और हीमोसाइटोमीटर बेसिकली यूज होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ या फॉर द काउंटिंग ऑफ ये RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है हम इस हीमोसाइटोमीटर किट के बारे में पढ़ेंगे। इस हीमोसाइटोमीटर किट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें अंदर होती हैं, और उन चीज़ों के अंदर जो है उसकी क्या, उसमें उसके फर्दर जो है उसका पर्पस क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, बस सिर्फ इतना आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन पे आते हैं कि इस हीमोसाइटोमीटर किट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास दो तरह के पाइपेट्स होते हैं। दो तरह के पाइपेट्स होते हैं, उनको हम थर्मोडाइल्यूटिंग पाइपेट्स कहते हैं। एक हम RBC के लिए यूज करते हैं जब हमने RBC मेजरमेंट करनी हो, RBC काउंटिंग करनी हो, और दूसरे को हम यूज करते हैं फॉर WBC काउंटिंग। सो RBC और WBC काउंटिंग पाइपेट्स होते हैं दो। ठीक है, एक तो एक चीज आ गई आपके पास कि दो आपके पास काउंटिंग पाइपेट्स आ गए उसके अंदर RBC और WBC के लिए। और तीसरा जो है उसके अंदर जो मेन एक स्लाइड होती है जिसको हम न्यू बार काउंटिंग चैम्बर कहते हैं। सो ये तीन चीजें जो हैं मेनली उस हीमोसाइटोमीटर किट के अंदर मौजूद होती हैं। दो पाइपेट्स, एक RBC काउंटिंग के लिए, दूसरी WBC काउंटिंग के लिए, और एक हमारे पास जो है इसके अंदर स्लाइड होती है जिसको हम न्यू बार चैम्बर कहते हैं, न्यू बार काउंटिंग चैम्बर। अब हम आते हैं इसकी तरफ कि ये किस तरह से दिखते हैं, हम इसको कैसे हमें पता चलेगा इसमें न्यू बार चैम्बर कौन सा है, इसमें पाइपेट्स कौन से हैं। ये देखिए इस तरह से एक बॉक्स होता है जिसको हीमोसाइट, और इसके अंदर ये डिफरेंट तीन चीजें होती हैं। सो ये दो जो है पाइपेट्स हैं, एक पाइपेट है RBC थर्मोडाइल्यूटिंग पाइपेट और दूसरी है WBC थर्मोडाइल्यूटिंग पाइपेट। इसकी डिफरेंशिएशन में आपको आगे समझाता हूँ कि इसके अंदर फर्क क्या होता है। और एक आपके पास ये देखें न्यू बार चैम्बर स्लाइड होती है इसका। ठीक है, सो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई। अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इन पाइपेट्स को डिस्कस करते हैं कि इन पाइपेट्स में RBC पाइपेट और WBC पाइपेट में फर्क क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम आते हैं इधर ये जो आपका है न्यू बार चैम्बर, इसके डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इन पाइपेट्स पे, RBC और WBC पाइपेट्स पे। तो देखें ये जो है ये जो पाइपेट है दिस इज RBC पाइपेट और ये WBC पाइपेट है। तो यहाँ पे आपने मेजरली तीन जो है मेजर डिफरेंसेस इसके अंदर होते हैं RBC और WBC पाइपेट में। इसको आप काइंडली एक दफ़ा अपने पास नोट कर लो, ये आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो बेसिकली इसके स्केल का होता है कि जो RBC पाइपेट होती है उसका स्केल जो है वो स्टार्ट होता है 0.5 से, और वो 0.5 से लेके 101 तक होता है। सो RBC पाइपेट का जो स्केल है दैट इज फ्रॉम 0.5 टू 101, 0.5 से 101 तक होता है RBC पाइपेट स्केल। जबकि WBC पाइपेट स्केल अगर आप देखें तो 0.5 से लेके 11 तक होता है। सो एक तो डिफरेंस ये हुआ दोनों में स्केल का कि एक का जो स्केल है वो 0.5 से 101 तक है RBC में, और WBC में जो स्केल है दैट इज 0.5 से 11। ठीक है, सेकंड जो डिफरेंस होता है बेटे वो बेसिकली इस बल्ब का होता है। ये बल्ब है बेसिकली ना, ये जो पार्ट है इसको बल्ब कहते हैं, बल्ब ऑफ द पाइपेट। ठीक है, नॉर्मली ये जो बल्ब होता है ना, ये RBC पाइपेट के केस में ये बल्ब इसका साइज ज्यादा होता है, ये इसका डायमीटर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू WBC पाइपेट। यहाँ पे इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब आप उसको रियल में इसको देखेंगे तो आपको ये जो बल्ब साइज है, बेसिकली बल्ब साइज जो है ये RBC पाइपेट का बेसिकली ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी WBC पाइपेट। WBC पाइपेट का जो बल्ब है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू दी RBC पाइपेट। और थर्ड जो डिफरेंस है वो बेसिकली इनके अंदर, इस बल्ब के अंदर एक लीड होता है,
ठीक है। सो आरबीसी पाइपेट के केस में ये जो बीड है ये नॉर्मली रेड कलर में होता है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी पाइपेट के केस में ये जो बीड है ये व्हाइट कलर में होता है। सो ये तीसरा डिफरेंस आ गया है बीड का, कि आरबीसी पाइपेट में बीड जो है वो रेड कलर में है, जबकि डब्ल्यूबीसी पाइपेट के अंदर जो बीड है दैट इज इन व्हाइट कलर, ठीक है। सो ये आपको मेजर डिफरेंसेस, आपको 3 डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। एक सबसे पहले स्केल का, कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाइपेट में जो स्केल का डिफरेंस है, आरबीसी पाइपेट में 0.5 से 101 तक, डब्ल्यूबीसी में 0.5 से 11 तक। सेकंड जो डिफरेंस है वो बल्ब साइज का है, कि आरबीसी का जो बल्ब है दैट इज बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू द डब्ल्यूबीसी। और थर्ड जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ द बीड कलर। सो आरबीसी केस में जो बीड कलर है दैट इज रेड, जबकि डब्ल्यूबीसी केस में जो बीड कलर है दैट इज व्हाइट, ठीक है। सो ये 3 डिफरेंसेस आ गए हमारे पास आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाइपेट में, ठीक है। सो ये हमारे पास 2 तरह के डिफरेंट पाइपेट्स थे जो कि मैंने आपको डिटेल से। जी जी बेटे। इसमें से ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे कैलिब्रेटेड स्टेम से लेके मतलब ये 101 से नीचे तक 101 यूनिट्स लिखे हुए हैं, और नीचे वाले में डब्ल्यूबीसी में 11 यूनिट लिखा हुआ है, ये भी बता दें। 1 बेसिकली 11 यूनिट्स है ना। बेसिकली ये जो सारा का सारा है ना, मैं आपको सब एक सेकंड ये असल में पार्टिसिपेंट्स दरमियान में, अच्छा ये जो बेसिकली यूनिट है ना या इसका जो स्केल है असल में ये डाइल्यूशन फैक्टर पे डिपेंड करता होता है। हम बेसिकली क्या करते होते हैं कि इसमें जो टोटल वॉल्यूम आता है ना, इसमें आरबीसी के केस में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड आता है वो 101 यूनिट तक आता है। देखिए मैंने आपको बताया दिस इज 0.5 1 और बल्ब को साथ मिला के बल्ब के बाद जो नेक्स्ट जो लाइन है यहाँ तक जब आप लेते हैं तो वो आपने टोटल जो वॉल्यूम लिया होता है वो 101 यूनिट होता है, ठीक है। और जबकि डब्ल्यूबीसी के केस में आप देखते हैं तो आपके पास ये जो स्केल है ये आप देख रहे हैं 0 से 0.5, 0.5 से 1 और फिर 1 से 11 तक, ठीक है। सो आप इसके मतलब ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप टोटल यूनिट्स ले रहे हैं उस फ्लूइड का या उस ब्लड का, वो बेसिकली आप 11 यूनिट्स टोटल ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये यूनिट्स का डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये चीज जो है ये भी मैंने आपको मैंने बताई कि बेसिकली जो यहाँ पे आरबीसी में देखें यहाँ बल्ब में सिर्फ 100 यूनिट्स हैं सिर्फ बल्ब के अंदर, और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में बल्ब के अंदर सिर्फ 10 यूनिट्स हैं। उसकी मेजर रीजन मैंने आपको जो बताई वो बेसिकली बल्ब साइज का होता है, कि आरबीसी में जो बल्ब साइज है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन जब आप उसको रियल में देखेंगे तो आपको ऐसे ही होगा, आपको नजर आएगा कि चूंकि इसका बल्ब साइज ज्यादा है आरबीसी में, तो इस वजह से इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो ज्यादा क्वांटिटी में आता है, इस वजह से 100 यूनिट्स तक इसके अंदर आता है। जबकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी केस में जो बल्ब साइज है वो छोटा होता है, इस वजह से इसमें अमाउंट ऑफ फ्लूइड थोड़ा आता है, इस वजह से 10 यूनिट्स। सो 10 यूनिट ये और 1 यूनिट ये तो 11 यूनिट्स हो गए। यहाँ पे 100 यूनिट्स और 1 यूनिट तो आपके पास 101 आ गया, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो इसका सेगमेंट है इस हीमोसाइटोमीटर किट का दैट इज दी न्यू बार चैम्बर। न्यू बार चैम्बर जो है इसमें अगर आप देखें इस स्लाइड को, ये बिल्कुल ऐसी नजर आती है, और इस स्लाइड के अंदर जो है ये जो दरमियान में ये देखें ये सबर में अगर इसको थोड़ा सा ये देखिए ये आपको एक ये सॉरी इस तरह से आपको ये सेंटर में ना एक एरिया नजर आ रहा है जो कि अल्फाबेट एच बनाता है, एच शेप एरिया है, ठीक है। ये जो पोर्शन है सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ये एच शेप अल्फाबेट की तरह का भी बनाता है। और इस पोर्शन को ना ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लेटफॉर्म, इसका नाम है सेंट्रल प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये जो दोनों साइड्स पे हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया, और यहाँ से लेके बेटे यहाँ तक ये एरिया, इन दोनों को हम कहते हैं लेटरल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। सो किसी भी न्यू बार चैम्बर के अंदर
दो मतलब एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म होता है जो कि ये सेंटर वाला एरिया है, ये एच शेप एरिया जो है इसको हम सेंट्रल प्लेटफॉर्म कहते हैं, और ये दोनों जो साइडों पे हैं दीज आर बेसिकली लेटरल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ये एक तो ये चीज आपको क्लियर हो। दूसरी बात, ये जो एच शेप एरिया है ना, एच शेप एरिया, इसके अंदर अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे, यहाँ पे और इधर काउंटिंग एरियाज होते हैं इसके अंदर। जब आप इस स्लाइड को अंदर माइक्रोस्कोप देखेंगे ना तो आपको ऐसे यहाँ पे एक स्क्वायर सा एक एरिया मिलेगा और एक आपको यहाँ पे मिलेगा जिसके अंदर डिफरेंट अंदर बॉक्सेस होंगे। वो बॉक्सेस में अभी आगे आपको समझाता हूँ कौन कौन से बॉक्सेस हैं, उनका मतलब क्या है। लेकिन सिंपल यहाँ पे जो चीज बताने के लिए है, जो मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक न्यू बार चेम्बर के अंदर दो काउंटिंग एरियाज होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? काउंटिंग एरियाज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी भी न्यू बार चेम्बर के अंदर दो काउंटिंग एरियाज होते हैं। काउंटिंग एरियाज, काउंटिंग एरियाज का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो बॉक्सेस हैं जिन बॉक्सेस के अंदर बेसिकली हम सेल्स को काउंट करते हैं। सो किसी भी एक न्यू बार चेम्बर के अंदर टोटल आपके पास 2 काउंटिंग एरियाज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बेटे समझ आ गई आपको कि न्यू बार चेम्बर के अंदर दो जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है और दो जो है वो लेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं। सेंट्रल प्लेटफॉर्म के अंदर बेसिकली दो काउंटिंग एरियाज होते हैं, और अब हर एक काउंटिंग एरिया के अंदर क्या है, कितने बॉक्सेस होते हैं, वो बॉक्सेस हम आगे अब डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन कौन से बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस का पर्पस क्या होता है, इसमें हम काउंटिंग कैसे करते हैं, क्या होता है इसका तरीका। फिलहाल यहाँ तक आपको समझ आई कि दो काउंटिंग एरियाज हैं और इसके अंदर सेंटर और लेटरल प्लेटफॉर्म है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये देखें, एक सेकेंड चले, यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप देखते हैं गौर से तो देखिए ये वही स्लाइड है, और इस स्लाइड के अंदर जिस तरह मैंने आपको कहा था ये दो काउंटिंग एरियाज हैं। किसी भी एक काउंटिंग एरिया को जब आप फोकस करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, फॉर एग्जांपल इस स्लाइड को जब मैं अंडर माइक्रोस्कोप रखता हूँ और इसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ एट 4x पे, जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सबसे पहले लो मैग्निफिकेशन पे जब मैं इसको फोकस करता हूँ तो ये एक काउंटिंग एरिया को, किसी भी एक काउंटिंग एरिया को जब मैं मैग्नीफाई करता हूँ, जब मैं इसको फोकस करता हूँ 4x पे, तो मुझे इस तरह के बॉक्सेस उसके अंदर नजर आएंगे, ये बॉक्सेस। ठीक है, अब इन बॉक्सेस को अगर आप देखें तो इसमें अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो हम कहते हैं कि एक काउंटिंग एरिया के अंदर आपके पास 9 प्राइमरी स्क्वायर्स होते हैं। 9 किस तरह से? 1 2 बड़े बड़े स्क्वायर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये बड़ा स्क्वायर है ये वाला सारा, ठीक है, 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपके पास 7 8 और 9। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक काउंटिंग एरिया के अंदर कितने 9 प्राइमरी स्क्वायर्स होते हैं। 9 प्राइमरी स्क्वायर्स, 9 प्राइमरी स्क्वायर्स एक काउंटिंग एरिया के अंदर होते हैं। ठीक है, सो ये मैंने आपको 9 काउंटिंग स्क्वायर्स गिनवा दिए कि कौन कौन से थे, वो मैंने आपको अभी बता दिया कि आपके पास जब आप मैग्नीफाई करोगे, जब आप फोकस करोगे इस एक किसी भी एक काउंटिंग एरिया को 4x पे जब आप फोकस करोगे, सो आपके पास बड़े बड़े जो डब्बे हैं, ये छोटे छोटे डब्बों को ना देखें, फिलहाल जो बड़े बड़े डब्बे हैं जो डार्क लाइंस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इसका मतलब ये है कि देयर आर 9 प्राइमरी स्क्वायर्स इन वन काउंटिंग एरिया। एक काउंटिंग एरिया के अंदर 9 प्राइमरी स्क्वायर्स। ठीक है जी, अब इन 9 प्राइमरी स्क्वायर्स के अंदर अगर हम बात करें तो इन 9 प्राइमरी स्क्वायर्स में जो ये मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको प्राइमरी स्क्वायर्स का पता चल गया, सो मैं कुछ थोड़ा सा और इसके डिटेल आपको बताना चाह रहा हूँ। इन 9 प्राइमरी स्क्वायर्स के अंदर जो ये कॉर्नर वाले 4 हैं ना, ये जो कॉर्नर वाले 4 हैं, ये वाला,
ये वाला और ये वाला, ये 4 कॉर्नर वाले हैं ना, इनको हम WBC कहते हैं। तो ये 4 कॉर्नर वाले जो प्राइमरी स्क्वायर्स हैं इनको हम WBC स्क्वायर्स कहते हैं। मतलब क्या है कि इसके अंदर नॉर्मली जब हम WBC काउंटिंग करते हैं तो वो हम इन स्क्वायर्स के अंदर करते हैं, इन चारों के अंदर करते हैं, इन चारों प्राइमरी स्क्वायर्स के अंदर करते हैं, ठीक है। और जो ये सेंटर वाला है ना, ये सेंटर वाला जो प्राइमरी स्क्वायर है इसको हम कहते हैं RBC प्राइमरी स्क्वायर। इसके अंदर हम RBC काउंटिंग करते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या कहा, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि एक न्यू बार चैम्बर के अंदर 2 काउंटिंग एरियाज होते हैं। किसी भी एक काउंटिंग एरिया को जब आप 4x पे मैग्नीफाई करते हो, फोकस करते हो, तो आपको उसमें 9 प्राइमरी स्क्वायर्स मिलते हैं टोटल। और उन 9 प्राइमरी स्क्वायर्स में से जो 4 कॉर्नर वाले हैं दोज आर बेसिकली WBC स्क्वायर्स, और एक जो सेंटर वाला है दैट इज RBC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको बेटे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? क्लियर सबको? चले, अच्छा जी। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी एक WBC प्राइमरी स्क्वायर को जब मैं फर्दर मैग्नीफाई करता हूँ, 10x पे लेके जाता हूँ, नॉर्मली मैं इसको क्या करता हूँ, जब हम WBC काउंटिंग बेटे याद रखिएगा, ये मैं आगे आपको भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल याद रखिएगा हम WBC काउंटिंग करते हैं 10x पे, ठीक है। सो अगर किसी भी एक प्राइमरी स्क्वायर को अगर मैं फर्दर मैग्नीफाई करूं, उसको 10x पे लेके जाऊं, तो मुझे एक प्राइमरी WBC स्क्वायर के अंदर 16 सेकेंडरी स्क्वायर्स मिलेंगे। किस तरह से? ये देखो 1 2 3 4 रो में और 1 2 3 4 कॉलम में। सो 4 into 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक वन प्राइमरी WBC स्क्वायर contains 16 secondary WBC squares, ठीक है। एक प्राइमरी WBC स्क्वायर के अंदर फर्दर आपको 16 सेकेंडरी WBC स्क्वायर्स मिलेंगे, और वो आपने काउंट किए, ये देखें 1 2 3 4 रो में और 1 2 3 4 कॉलम में। सो चूंकि स्क्वायर है तो रो एंड कॉलम जो है वो सेम होते हैं। सो 4 into 4 इक्वल टू 16। सो आपके पास एक प्राइमरी WBC स्क्वायर के अंदर 16 सेकेंडरी WBC स्क्वायर होते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी 16 सेकेंडरी WBC स्क्वायर हैं, इधर भी 16 सेकेंडरी WBC स्क्वायर है, और यहाँ पे भी 16 सेकेंडरी WBC स्क्वायर हैं। तो ये हुआ, हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि एक प्राइमरी WBC स्क्वायर के अंदर कितने सेकेंडरी WBC स्क्वायर्स होते हैं, और वो हमें पता चल गया कि हमारे पास 16 सेकेंडरी WBC स्क्वायर्स होते हैं एक प्राइमरी के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं इस RBC स्क्वायर की तरफ। WBC स्क्वायर की बात यहाँ तक खत्म हो गई। अब हम आते हैं RBC स्क्वायर की तरफ। एक प्राइमरी RBC स्क्वायर, ये जो बड़ा स्क्वायर है, इस प्राइमरी RBC स्क्वायर के अंदर अगर आप देखें तो रो में आपको जो बड़े स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं उससे थोड़े से बड़े, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। सो 5 into 5 इक्वल टू 25। तो इसका मतलब क्या है कि एक प्राइमरी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 प्राइमरी RBC स्क्वायर contains 25 secondary RBC squares। ठीक है जी। तो एक प्राइमरी RBC स्क्वायर के अंदर फर्दर जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं? 25। कितने? 25 सेकेंडरी RBC स्क्वायर प्रेजेंट होते हैं एक प्राइमरी RBC स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो आप RBC स्क्वायर को भी जब 10x पे देखते हो, जिस तरह से आपने WBC स्क्वायर को देखा, तो आपको उसमें जो बड़े बड़े डब्बे नजर आते हैं जो मीडियम साइज के, मैं इसको इस तरह करता हूँ, प्राइमरी स्क्वायर इज अ लार्ज साइज स्क्वायर, सेकेंडरी स्क्वायर इज द मीडियम साइज स्क्वायर,
और इसके अंदर ना छोटे छोटे आपको और भी डब्बे नजर आ रहे हैं, फिलहाल आपको वो क्लियर नहीं है, लेकिन आपको नजर आ रहे हैं कि इसके अंदर कुछ और भी है, क्योंकि WBC के अंदर तो फर्दर क्लियर है ना, अंदर सेकेंडरी के बाद आगे कोई आपको बॉक्स नहीं नजर आ रहा, लेकिन RBC में देखें आपको अंदर भी कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। इनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इनको हम फर्दर किसी एक सेकेंडरी स्क्वायर को लेते हैं, सेकेंडरी RBC स्क्वायर को लेते हैं और इनको हम फर्दर मैग्नीफाई करते हैं इस तरह से। ये देखिए इन्होंने मैग्नीफाई किया है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए इन्होंने एक सेकेंडरी RBC स्क्वायर को लिया है और उसको उन्होंने मैग्नीफाई किया है। इसको नॉर्मली हम मैग्नीफाई करते हैं और इसको लेके जाते हैं अप टू 40x तक लेके जाते हैं इसको। तो ये बेसिकली जब 40x पे लेके जाएंगे तो आपको फिर फर्दर ये एक सेकेंडरी स्क्वायर है, ये बड़े वाला, ठीक है। और एक सेकेंडरी स्क्वायर के अंदर आप देखो कितने छोटे स्क्वायर्स हैं, स्मॉल स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसका मतलब 4 × 4 16। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंडरी स्क्वायर के अंदर वन सेकेंडरी RBC स्क्वायर इट कंटेन्स 16 tertiary RBC स्क्वायर। ठीक है जी, टर्शियरी RBC स्क्वायर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंडरी RBC स्क्वायर, इसको अगर फर्दर आप मैग्नीफाई करते हो 40x पे लेके जाते हो तो आपको उसके अंदर कितने मिलते हैं, 16 टर्शियरी RBC स्क्वायर्स। ठीक है, सो ये था कि प्राइमरी RBC स्क्वायर के अंदर फर्दर उसकी डिवीजन कैसे होती है, तो हमने इसको अभी डिस्कस किया। अब मैं एक दफ़ा बेटे सबको समराइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि हमने यहाँ तक ये चीज़ डिस्कस की। हमने कहा कि एक न्यू बार चैम्बर के अंदर 2 काउंटिंग एरियाज होते हैं। किसी भी एक काउंटिंग एरिया को जब आप फोकस करते हो 4x पे तो आपको उसमें इनिशियली 9 प्राइमरी स्क्वायर्स मिलते हैं, 9 बड़े बड़े डब्बे मिलते हैं ना, 9 प्राइमरी स्क्वायर्स उनको कहते हैं हम। और इन 9 प्राइमरी स्क्वायर्स में से जो 4 कॉर्नर वाले हैं, द कॉर्नर प्राइमरी स्क्वायर्स आर बेसिकली WBC स्क्वायर्स, और जो सेंटर वाला है दैट इज RBC स्क्वायर। ठीक है, फिर किसी भी एक WBC स्क्वायर को जब आप फर्दर उसको मैग्नीफाई करोगे 10x पे लेके जाओगे तो उसमें आपको नजर आएगा, आपको एक प्राइमरी RBC स्क्वायर के अंदर, WBC स्क्वायर के अंदर सॉरी, एक प्राइमरी WBC स्क्वायर के अंदर आपको 16 सेकेंडरी WBC स्क्वायर्स मिलेंगे। ठीक है, और 16 सेकेंडरी WBC स्क्वायर के बाद इसकी फर्दर कोई डिवीजन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम RBC प्राइमरी स्क्वायर की तरफ आते हैं तो एक प्राइमरी RBC स्क्वायर के अंदर 25 सेकेंडरी RBC स्क्वायर्स होते हैं। जब आप 10x पे उसको देखते हो तो आपको 25 सेकेंडरी RBC स्क्वायर्स आप इजीली काउंट कर सकते हो। लेकिन फिर एक जो सेकेंडरी RBC स्क्वायर है उसको जब आप फर्दर मैग्नीफाई करते हो, उसको 40x पे लेके जाते हो, तो फिर एक सेकेंडरी RBC स्क्वायर के अंदर फर्दर आपको कितने RBC स्क्वायर्स मिलेंगे, 16, और उनको फिर हम कहते हैं टर्शियरी RBC स्क्वायर्स। सो सेकेंडरी RBC स्क्वायर्स, एक सेकेंडरी RBC स्क्वायर के अंदर फर्दर 16 टर्शियरी RBC स्क्वायर्स होते हैं। सो ये हमारे पास इस हीमोसाइटोमीटर के काउंटिंग एरिया की डिस्क्रिप्शन हो गई। इस काउंटिंग एरिया के अंदर ये बॉक्सेस कितने कितने होते हैं और इसमें कौन से बॉक्सेस जो है वो WBC के लिए होते हैं, कौन से बॉक्सेस RBC के लिए होते हैं। अब यहाँ पे जो फाइनली बात समझने वाली है और इसके बाद वो ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो प्राइमरी स्क्वायर थे 4 WBC के लिए, इसमें जो फर्दर सेकेंडरी स्क्वायर्स हैं तो हम WBC काउंटिंग इन सेकेंडरी स्क्वायर्स के अंदर करते हैं, और वो काउंटिंग कितने x पे करते हैं, 10x पे। ये आपको ये पॉइंट याद हो, क्लियर हो बिल्कुल, कि हम WBC काउंटिंग 10x पे करते हैं सेकेंडरी स्क्वायर्स के अंदर। तो इन चारों प्राइमरी स्क्वायर्स के सेकेंडरी स्क्वायर्स के अंदर हम WBC काउंटिंग करेंगे और वो काउंटिंग कितने पे होती है, 10x पे। ठीक है, लेकिन जो RBC काउंटिंग है, RBC काउंटिंग बेसिकली बेटे होती है इन जो सेकेंडरी स्क्वायर्स है ना, इन सेकेंडरी स्क्वायर्स के टर्शियरी स्क्वायर्स के अंदर। टर्शियरी स्क्वायर्स के अंदर बेसिकली RBC काउंटिंग होती है
और चूंकि अभी यहाँ पे तो सेकेंडरी स्क्वायर बेटे 25 है और 25 एक सेकेंडरी स्क्वायर के अंदर फिर 16 टर्शरी स्क्वायर हैं, तो इस तरह तो हम काउंटिंग करते करते सारा दिन गुजार देंगे। सो हम इन सारे के सारे सेकेंडरी स्क्वायर्स के अंदर हम काउंटिंग नहीं करते, सेकेंडरी आरबीसी स्क्वायर्स के अंदर हम काउंटिंग नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम इन 25 में से 5 सेलेक्ट करते हैं, हम इन 25 में से 5 सेलेक्ट कर लेते हैं। और वो 5 कौन से सेलेक्ट करते हैं, वो ये वाले होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हम उनमें से ये जो आपके पास ये हैं कॉर्नर वाले 4 सेकेंडरी आरबीसी स्क्वायर, ये ठीक है, और एक ये सेंटर सेकेंडरी आरबीसी स्क्वायर, ठीक है। हम इन 25 में से 25 सेकेंडरी आरबीसी स्क्वायर्स में से हम 5 सेकेंडरी आरबीसी स्क्वायर सेलेक्ट करते हैं, और इन सेकेंडरी स्क्वायर्स के अंदर जो टर्शरी स्क्वायर्स हैं ना, उनमें हम आरबीसी जो होंगे उनकी हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। सो सिंपल आपको, और ये काउंटिंग जो होती है ये 40x पे होती है, 10x पे नहीं होती। सो सिंपल अगर हम डिफरेंशिएट करें काउंटिंग को विद मैग्निफिकेशन, तो हम कहेंगे कि डब्ल्यूबीसी काउंटिंग हम 10x पे करते हैं, जबकि आरबीसी काउंटिंग हम करते हैं 40x पे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी काउंटिंग हम चारों प्राइमरी स्क्वायर्स के सेकेंडरी स्क्वायर्स के अंदर करते हैं, ठीक है। चारों प्राइमरी स्क्वायर्स के सेकेंडरी स्क्वायर्स के अंदर हमें डब्ल्यूबीसी काउंटिंग करनी होती है, जबकि आरबीसी काउंटिंग हम 25 सेकेंडरी स्क्वायर्स में से 5 सेलेक्ट करते हैं। और 5 कौन से सेलेक्ट करते हैं, ये स्टैंडर्ड रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम 4 कॉर्नर वाले और एक सेंटर वाले सेलेक्ट करते हैं, और उन 5 सेकेंडरी स्क्वायर्स के अंदर जो टर्शरी स्क्वायर्स हैं, उन टर्शरी स्क्वायर्स के अंदर आरबीसी जो होंगे, सेल्स जो होंगे, उनकी हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई इस न्यू बार चैम्बर की। यहाँ तक समझ आई आप सबको? किसी बात की बेटे समझ में आई हो? जी सर। एक सेकंड, एक बंदा क्वेश्चन करे। जी बेटे। ओके सर, ये जो हमारे पास 4 कॉर्नर्स हैं उसमें आपने कहा था डब्ल्यूबीसी काउंट होता है, और जो सेंट्रल है उसमें आरबीसी काउंट है, जो रिमेनिंग 4 हैं उसमें क्या काउंट, किसकी काउंटिंग? ये जो रिमेनिंग 4 है ना, देखें ये ग्रिड लाइंस हैं, ये स्क्वायर्स नहीं है। आप देखें ना, ये सीधी सीधी लाइनें गई हैं, इसमें ना बॉक्सेस नहीं है। ये देखो छोटे ये बॉक्सेस तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर फर्दर बॉक्सेस कोई नहीं है, ये देखो सीधी सीधी लाइनें गई हैं। सो ये बेसिकली इनको कहते हैं सेपरेटर्स। ये बेसिकली ये जो 4 है ना, ये वाले, ये बेसिकली सेपरेटर के तौर पे काम करते हैं। ये डब्ल्यूबीसी को सेपरेट करते हैं, डब्ल्यूबीसी स्क्वायर्स को सेपरेट करते हैं इस तरह से, और ये आरबीसी स्क्वायर को सेपरेट करते हैं। सो बेसिकली ये जो रिमेनिंग 4 है ना, ये एज ए सेपरेटर काम करते हैं। इसमें सिर्फ 5 जो है वो एक्टिवली यूज होते हैं, ठीक है। ओके सर, अच्छा, थैंक यू। किसी बच्चे ने इसमें ये क्वेश्चन नहीं किया कि सर हम ये डब्ल्यूबीसी काउंटिंग के लिए हम सिर्फ सेकेंडरी स्क्वायर तक इसमें हैं, और आरबीसी काउंटिंग के लिए टर्शरी स्क्वायर तक भी वो जाते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स ग्रिड बनाने की जरूरत क्या थी? जी कोई इसका क्योंकि आरबीसी ज्यादा का साइज छोटा होता है, डब्ल्यूबीसी बड़े होते हैं। जी बिल्कुल। आरबीसी जो हैं बेटी के, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें ये है कि आरबीसी हमारे पास होते हैं मिलियंस में। नॉर्मल जो आरबीसी होते हैं ह्यूमन के अंदर वो 4 से 5 मिलियन तक होते हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, जबकि डब्ल्यूबीसी होते हैं 1000 में, 7000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। सो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतने ही ज्यादा हमें डिवीजन चाहिए माइनर, ताकि हम उन सेल्स को आपस से एक दूसरे से दूर कर सकें, क्योंकि रेजोल्यूशन बढ़ानी है ना हमने। सेल्स जब ज्यादा होंगे तो एक साथ ऐसे नजर आएंगे कि एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम उसकी रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे, मैग्निफिकेशन बढ़ाएंगे, उसको हम रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे, तो उससे क्या फायदा होगा कि जो सेल्स हैं वो आपस में उनके दरमियान स्पेस बन जाएगी और हम उनको इजीली काउंट कर सकेंगे। सो चूंकि आरबीसी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इस वजह से हमें उसके लिए मैक्सिमम ग्रिडिंग जो है डिवीजन चाहिए ग्रिड्स की, और जो डब्ल्यूबीसी है वो जो उनके नंबर जो है वो कम होता है, इस वजह से हमें उसमें ज्यादा या मेजर ग्रिड्स जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटे सबको? सर ये जो आरबीसीज, जी जमीला सर ये जो आरबीसीज काउंट 5 सेकेंडरी स्क्वायर्स यूज कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक हैं? जी ये स्पेसिफिक है। किसका क्यों रूल, ये कैसा रूल है कि सिर्फ हमने 5? सर मतलब कि ये 5 स्पेसिफिक क्यों हैं, बाकी जो सेकेंडरी स्क्वायर्स हैं?
असल में ना इसमें ये करते होते हैं, इसमें इन्होंने बेसिकली होता है ना, जब आप फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक इलाका है लाहौर में, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दूँ आपको शादरा की, तो शादरा से जो है किसी डिफरेंट इंडिविजुअल्स का हमने ब्लड सैम्पलिंग करनी है। सो फिर जब हम ब्लड सैम्पलिंग शादरा से हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स से करना चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि शादरा के डिफरेंट इंडिविजुअल्स के ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो ऑन द एवरेज कितना होता है। सो हम क्या करते होते हैं, हम इसमें ऐसे तो नहीं करते कि शादरा के एक घर से शुरू करते हैं और सारे घरों में जितने जितने लोग हैं उन सबसे हम ब्लड सैम्पलिंग कर लें। हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें स्पेसिफिक जो है वो रैंडमली हम कुछ लोगों को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हमें है कि यार 1000 लोग हैं यहाँ पे, तो उस 1000 में से हम कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो हम 100 या 50-100 लोग या 200 लोगों की हम जो है ब्लड सैम्पलिंग रैंडमली कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी जो काउंटिंग हो रही है इधर आरबीसी के केस में, तो उसमें भी उन्होंने क्या किया हुआ है कि चूंकि इन सारे 25 स्क्वायर्स के अंदर, सेकेंडरी स्क्वायर्स के अंदर काउंटिंग जो है वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये हमने नेकेड आई, हमने आई से करना होता है, हमने खुद जो है वो देख के काउंटिंग करनी होती है। सो इस वजह से उन्होंने इसमें बेसिकली कन्वीनियंस के लिए बेसिकली डिफरेंट पॉइंट सेलेक्ट किए हैं कि 4 जो है वो कॉर्नर वाले पॉइंट और एक सेंटर वाला पॉइंट, उसको उन्होंने सेलेक्ट किया और उसके बेस पे उन्होंने उसके अंदर जो है वो एक रूल बना दिया। मतलब कि हमने आरबीसी काउंटिंग, तो जितने भी आरबीसी काउंटिंग होती है न्यू बार चैम्बर के थ्रू, तो सारी काउंटिंग के अंदर ये एक स्टैंडर्डाइज रूल फॉलो होता है। सारे लोग इन्हीं 5 स्क्वायर्स के अंदर ही काउंटिंग करते हैं, इसके अलावा किसी स्क्वायर में काउंटिंग नहीं करते। उन्होंने साथ में ये मेंशन किया, सो प्रोसीजर है इसका कि जिसमें उन्होंने कन्वीनियंस के लिए 5 स्क्वायर सेलेक्ट किए और उन्होंने ये अपने एक वो बना दिया कि ये हम इन 5 स्क्वायर्स को हम यूज करेंगे फॉर काउंटिंग। ठीक है So it's mean no specific purpose for selection, just for convenience. convenience. Just for the convenience, just for convenience. No specific purpose. Yes sir, thank you. जी, और WBC चैम्बर्स एंड स्क्वायर्स, इनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होंगे और आरबीसी के अंदर WBC, या सिर्फ उनमें WBC जाएंगे, इनमें आरबीसी जाएंगे? बेसिकली ना जब हम काउंटिंग करते हैं आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की, तो हम इसके अंदर ना स्पेसिफिक डाइल्यूएंट यूज करते हैं बेटे। डब्ल्यूबीसी अगर हमने करना हो तो उसके लिए एक डाइल्यूट, हम ब्लड को डाइल्यूट करते हैं, एक डाइल्यूट उसमें डालते हैं। वो डाइल्यूट क्या करता है कि डब्ल्यूबीसी अगर हमने करना हो तो वो आरबीसीज की लाइसिस करता है वो डाइल्यूट। ठीक है, सो नॉर्मली फिर आपको सिर्फ डब्ल्यूबीसीज ही नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम आरबीसीज करते हैं तो आरबीसी के केस में क्या करता है कि वो डाइल्यूएंट जो है वो आरबीसीज के शेप को मेंटेन करता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो इजीली जो है वो फिर काउंट नहीं हो पाते क्योंकि डब्ल्यूबीसी थोड़े होते हैं, आरबीसी ज्यादा होते हैं। सो आरबीसी के केस में हर एक दोनों के केस में डाइल्यूएंट डिफरेंट है और वो डाइल्यूएंट स्पेसिफिकली उन सेल्स की शेप मेंटेन रखता है, तो आप सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट कर सकते हो, दूसरे सेल काउंट नहीं कर सकते फिर आप। ठीक है, तो ये डाइल्यूएंट का डिफरेंस आ जाता है, फिर वो डाइल्यूएंट जो है वो आपको सेपरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यूबीसी करनी हो तो ब्लड में जब वो डाइल्यूएंट ऐड करते हैं तो वो आरबीसी की लाइसिस करवा देता है। तो जब लाइसिस होती है तो आरबीसी शेप मेंटेन नहीं रहता और आप उसकी काउंटिंग कर नहीं सकते। ठीक है सर, डब्ल्यूबीसी के केस में हम सारे सेकेंडरी स्क्वायर्स में काउंटिंग करते हैं डब्ल्यूबीसी की? सारे सेकेंडरी स्क्वायर्स में काउंटिंग करते हैं, चारों प्राइमरी स्क्वायर्स के अंदर काउंटिंग करते हैं इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटे? क्लियर? सर चलें जी, थैंक यू जी जी, थैंक यू बेटे। बस फिर यहाँ तक ख़त्म हो गया हमारा आज का लेक्चर और हम फिर इंशाल्लाह 2:30 बजे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह सर, अल्लाह हाफिज़। Thank you sir, इंशाल्लाह।